स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्टार्ट किया था, वही उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कुछ टाइप्स को देखा, फिर उसमें हमने एक रिएक्टर लिया, हम उसे पावर रिएक्टर भी कह सकते हैं। उसकी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका जो हम लोगों ने मिड पार्ट कोर को हमने लिया था, कोर हमारे पास किन पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है और उसमें किस तरह से वर्किंग होती है। सबसे पहले हमने देखा कि हम फ्यूल किस तरह से, कौन सा फ्यूल लेते हैं और किस तरह से उसको ऐड अप करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था मॉडरेटर। मॉडरेटर में हमने कहा था कि मॉडरेटर हमारे पास यूज़ होते हैं टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स फर्दर रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं और हम यूज़ करते हैं थर्मलाइज न्यूट्रॉन्स को। थर्मलाइज न्यूट्रॉन्स को क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मॉडरेटर का जो बेसिक एम होता है वो ये होता है कि न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करके उन्हें थर्मलाइज करना, थर्मलाइज न्यूट्रॉन्स की कैटेगरी में लेकर आना। ठीक है, ऐसे ऐसे रिएक्टर्स जिनमें हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, मतलब हम स्टार्ट में ही जो न्यूट्रॉन इंड्यूस करवाते हैं फिशन रिएक्शन के लिए वो फास्ट न्यूट्रॉन होता है, तो उनमें हम मॉडरेटर को यूज़ नहीं करते। हमें क्योंकि हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें थर्मलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसलिए हम मॉडरेटर्स को यूज़ नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कूलेंट। कूलेंट हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था कि ये हमारे पास कूलेंट है। कूलेंट का क्या एम होता है, कूलेंट का एम होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो यहाँ से हम उसे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। अगर हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट ना करवाएं, इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी, हमने देखा था कि हमारे पास पर फिशन रिएक्शन अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसमें तो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली फिशन हो रही है, तो ये जो इतनी एनर्जी, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी वजह से ये जो कोर है ये मेल्ट डाउन हो सकती है। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीट को साथ साथ एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। और उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, कूलेंट के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास दो तरह से, ये हमारे पास इनलेट के लिए और ये हमारे पास आउटलेट। ये यहाँ से जब हीट एक्सट्रैक्ट होती है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास टर्बाइंस लगी हुई होती हैं। ये हीट जब एक प्रेशर के साथ एक्सट्रैक्ट होती है तो ये उन टर्बाइंस को रन करती है और फिर वहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हम सी से या रिवर से उस पानी को इंटर करते हैं जो इस हीट को, इस स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट करती है और फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे दोबारा से यहाँ से इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है सारा। इसके आगे टर्बाइंस होते हैं और ये आप लोगों की बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया। ये हमारे पास कोर है, फिर यहाँ से हमारे पास और कूलेंट के थ्रू वाटर एमिट हो रहा है, ये हमारे पास टर्बाइंस हैं और ये वापस हमारे पास इंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सेटअप होता है। तो कूलेंट हमारे पास क्या होता है, कूलेंट का एम ये होता है कि ये हीट को एक्सट्रैक्ट करता है कोर में से और ताकि हमारे पास जो कोर है वो मेल्ट डाउन ना हो जाए। अब कूलेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम लिक्विड्स और गैसेस दोनों को एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास गैसेस हैं, गैसेस में हम, गैसेस में से हमारे पास एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, इनको हम एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड्स में हम वाटर और डिफरेंट लिक्विड, ठीक है, ऐसी जिनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा हीट को, जैसे हमारे पास अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो हमारे पास कम होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम 100 एटमॉस्फेयर पे इसे प्रेशराइज करते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसे हम प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स भी कहते हैं। तो कुछ रिएक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम वाटर को ही एज अ कूलेंट और वाटर को ही एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कूलेंट का ये एम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड हमारे पास क्या होता है, ये हमने देखा था कि हम लोगों ने मॉडरेटर्स में ऐसे कंट्रोल रॉड को डिप किया हुआ है। कंट्रोल रॉड क्या होते हैं, कंट्रोल रॉड बेसिकली हमारे पास जब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को इंड्यूस करवाते हैं, फिर इस एक न्यूट्रॉन से रिजल्ट में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, फिर ये तीनों न्यूट्रॉन जब अगर रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं तो हमारे पास फर्दर क्या होता है, आफ्टर थर्मलाइजिंग न्यूट्रॉन्स को थर्मलाइज करने के बाद हमारे पास जब दोबारा से ये न्यूट्रॉन यूज़ हो रहे हैं तो फिर हर न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, हमें रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ठीक,
फिर ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूट्रॉन दे रहे हैं। अब अगर ये हमारे पास सारे न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास चेन रिएक्शन होता है ना, इन्हीं न्यूट्रॉन्स को हम फर्दर यूज़ करते हैं, तो यही अगर ये सारे न्यूट्रॉन्स अगर यूज़ होते रहें तो हमारे पास एट द एंड क्या होगा, ये रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा और ये रिज़ल्ट होगा किसी ब्लास्ट का। ठीक है, तो इस सारे उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड का क्या एम होता है, कंट्रोल रॉड क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, इज यूज्ड एज अ अब्सॉर्बर, ठीक है, फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, हम मॉडरेटर में कंट्रोल रॉड को डिप करते हैं। कंट्रोल रॉड का ये एम होता है कि ये कुछ न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और इस तरह से जो सारे न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर रिएक्शंस में यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, अब कंट्रोल रॉड हमारे पास क्या होता है, हम उससे ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं जो गुड अब्सॉर्बर हो न्यूट्रॉन्स के लिए। जो बेस्ट हमारे पास है वो हम कैडमियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बोरॉन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा है, ये कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कंट्रोल रॉड है ये अफेक्ट करता है हीट प्रोडक्शन पे भी, जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रही होती है फिशन रिएक्शन, उसको भी अफेक्ट करता है। तो हम सूटेबल, जब हमारे पास सूटेबल होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम कंट्रोल रॉड्स को डिप भी कर लेते हैं और वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल रॉड का एम होता है। अगर हमारे पास कंट्रोल रॉड ना यूज़ करें तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो अनकंट्रोल हो जाएगा और सेफ़ नहीं होगा, ब्लास्ट आएगा हमारे पास रिजल्ट में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टर का ये एम होता है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन जो हैं वो उस कोर में से लीक आउट हो जाएं और बाहर निकलने की कोशिश करें, तो रिफ्लेक्टर उन न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये हमारे पास एम होता है रिफ्लेक्टर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है शील्डिंग। शील्डिंग का क्या एम होता है, शील्डिंग का ये एम होता है कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन्स या कुछ भी न्यूट्रॉन्स या गैमा रेज किस तरह से सिस्टम से बाहर चली भी जाती हैं, तो शील्डिंग क्या करते हैं, उनको पावर को वीकन करता है ताकि ये बाहर लोगों के लिए या किसी भी चीज़ को, एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना हो। तो शील्डिंग क्या करता है, वो न्यूट्रॉन्स और गैमा रेज की स्ट्रेंथ को वीक करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। हम लोगों ने पावर रिएक्टर्स देखे, पावर रिएक्टर्स में हम लोगों ने उसकी कोर को स्टडी किया। ये हमारे पास कोर थी, उसमें हमने कहा कि हमारे पास फ्यूल रॉड होते हैं। फ्यूल रॉड में हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और उसके इंड्यूस करवाते हैं हम लोग न्यूट्रॉन को। और ये एक चेन रिएक्शन होता है कि इस रिएक्शन में जो फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ही हम फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वो जो हमारे पास फर्दर न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मॉडरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, थर्मलाइज करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं। फिर वो थर्मलाइज न्यूट्रॉन्स जो हैं वापस फ्यूल रॉड में जाते हैं और रिएक्शन करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं। कंट्रोल रॉड जो होते हैं वो इसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करने के काम आते हैं ताकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहे, अनकंट्रोल ना हो जाए। कंट्रोल रॉड हम कौन सा यूज़ करते हैं, कैडमियम यूज़ कर सकते हैं, बोरॉन यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेटर हम हैवी वाटर को यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाटर को नहीं यूज़ करते। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी आइडियल मॉडरेटर की कि वो क्या होती हैं, वो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास कूलेंट होता है। कूलेंट का क्या काम होता है, कूलेंट क्या यहाँ से हीट को ऑब्जॉर्ब करता है और उससे इस आउटलेट के थ्रू बाहर लेके जाता है ताकि हमारे पास ये कोर जो है वो मेल्ट, क्योंकि ये कोर जो होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सस्टेनेबल होती है। जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कोर क्या होती है, मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम हीट को साथ के साथ एक्सट्रैक्ट करते रहें। तो ये कूलेंट का ये एम होता है, ये यहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास आउटलैंड होता है। फिर हम उससे वापस यहाँ से जब नॉर्मल हो जाता है उसका टेम्परेचर तो हम उसे वापस ले आते हैं। ठीक है, ये बाहर टर्बाइंस वगैरह लगी हुई होती हैं, उनको रन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्टर था, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्टर होती है। ये हमारे पास शील्डिंग होती है। ये हमारे पास रिफ्लेक्टर लीकेज को अवॉइड करता है, कोई भी न्यूट्रॉन्स या गैमा रेज़ से वहाँ से लीक डाउन ना हो सकें कोर से।
और जो शील्डिंग होती है वो वीकन करता है पावर को, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब जब हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट होती है, हम जो भी फ्यूल रॉड में जो भी मटेरियल यूरेनियम यूज़ कर रहे होते हैं वो कुछ टाइम तक हम उसे यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अर्से तक हम सेम मटेरियल को यूज़ नहीं करते, अबाउट 6 मंथ्स हम यूज़ करते हैं। फिर वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो जो यूज़ होती हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट होती हैं। लेकिन वो जो न्यूक्लियर वेस्ट होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं कि हम उन्हें वैसे थ्रो नहीं कर सकते। उससे अगर हम उसे वैसे ही थ्रो कर दें तो वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे, लिविंग्स के लिए हज़ार्ड होंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट होती हैं उन्हें किसी माइन में, ओल्ड माइन में उन्हें थ्रो करते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी डिके हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से वह इन्वायरमेंट के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती। ये न्यूक्लियर फिशन हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। उसके बाद ये आपकी बुक में कुछ न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस हैं, यहाँ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस की जो मेन टाइप्स हैं। उसके बाद ये कुछ और टाइप्स हैं। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, इसको भी मैंने बताया कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हमारे पास कौन सा होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, और फिर ये हमारे पास लिक्विड। इसे आप जस्ट एक व्यू दे लेंगे, स्टडी कर लेंगे, आपके कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये रिव्यू क्वेश्चन है, वाई न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, वाई फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल, और न्यूक्लियर विद एटॉमिक दिस रिमेन स्टेबल। ये हमने वो किया था फिशन में, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल मॉडरेटर, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड, what are fissile material, differentiate between delayed neutron, prompt neutrons, differentiate between power reactors and research reactors, is a fact number is not give reason। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे, इनके आंसर, और फिर जो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं, कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।